नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था साइज रिडक्शन, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें अपन ने यूनिट 1 के पार्ट 1 को कवर किया था। आज अपन देखेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2, जिसमें अपन आज बेसिक मशीनों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने हमर मिल के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एड्ज रनर मिल, एंड रनर मिल और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तो अगर हम सबसे पहले बात करें बाल मिल, तो बाल मिल क्या है? बाल मिल इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर यूज टू ग्राइंड और ब्लेंड मटेरियल इनटू सुपरफाइन पाउडर। जो ग्राइंडर होता, आपने ब्लेंडर या ग्राइंडर का नाम तो सुना होगा। तो ग्राइंडर क्या करता? हमारे पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो जो अपना बड़ा पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ जाएगा और साइज रिड्यूस हो जाएगा। दीज पाउडर आर फर्दर यूज इन मिनरल पॉइंट एंड क्रेमेक्स। बाल मिल आल्सो रिड्यूस द पार्टिकल साइज। इसमें ये लिखा है जो अपना मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जब वो उनका साइज रिडक्शन हुआ तो वो फर्दर क्या होंगे, उनका अपन यूज करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, कॉस्मेटिक्स में, ड्रग्स में, इन सब चीज़ों में अपन उसका यूज करेंगे मेडिसिन्स बनाने में। और अब इसकी अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो इसका प्रिंसिपल दो चीज़ों पे है, एक होता इम्पैक्ट, एक होता एट्रिएशन। इम्पैक्ट होता अपन किसी को क्या करें, हथौड़ा मारे, मतलब हथौड़ी से चोट पहुंचाए। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपन किसी चीज़ पर इम्पैक्ट डालें। जैसे ये है अपना, ये हो गया, अभी अपना हथौड़ा है और ये हो गया पार्टिकल, तो अपन उसको मारें, हिट करें, उसे अपन बोलते हैं इम्पैक्ट। तो बाल मिल का प्रिंसिपल होता है किस पे आधारित? इम्पैक्ट। और एट्रिएशन होता है मतलब अपन किसी को क्या करें, एट्रिएशन, रब्ड करें, समझ रहे हो, रब करें, रोलर के द्वारा रब्ड करें, उसे अपन बोलते हैं एट्रिएशन है। पार्टिकल्स नहीं होते यार, जो जैसे अपन बाल मिल है। अब अपन आप देखना, कभी आपने नोटिस किया हो, आप एक डब्बे में, एक डब्बा है, उसमें आप वो नहीं होता, एक का कहते हैं उसको अपन धनिया बोलते, धनिया के बीज सूखे हुए भर लेना और 4-6 पत्थर डाल लेना, पत्थर बड़े बड़े, फिर उसको आप सेक करना, हलाना बहुत तेज़ से। तो जो धनिया होती वो कहीं ना कहीं वो मतलब क्या हो जाए, पिस जाएगी थोड़ी, उसके धनिया के दाने टूट जाएंगे। तो कैसे टूट जाएंगे? इसी एट्रिएशन की वजह से। जो वो होते वो मतलब क्या, पत्थर के पार्टिकल हैं, वो उसको रब करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और उनका पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी बाल मिल होती है, जो कि इम्पैक्ट यानी हथौड़ा वाला सिस्टम और एट्रिएशन यानी वही रब वाला सिस्टम, रब्ड, किसी को रगड़ना, उस पर काम करता है। अगर हम इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है बनावट। जो हिंदी मीडियम से छात्र हैं उनको हिंदी भी बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है बनावट और वर्किंग मीन्स होती है क्रियाविधि, वो कैसे वर्क करती है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन, उसकी क्या बनावट है, तो द बाल मिल कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल माउंटेन ऑन अ सॉफ्ट एंड रोटेटिंग अबाउट इज ए हॉरिजेंटल एक्सिस। ये क्या होता है, ये खाली, मैंने जैसे पहला बताया, ये खाली डब्बा आकार होता है, डब्बे के आकार की होती है, खाली डब्बा नहीं होता। हॉलो मतलब अंदर से खोखला डब्बा, उसमें रहता है, उसमें अपन क्या करते हैं, मटेरियल फिल करते हैं और उसमें क्या लगी रहती है, रोटेटिंग सॉफ्ट लगी रहती है। वो डब्बा सॉफ्ट से जुड़ा रहता है, सॉफ्ट चलेगी, वो डब्बा भी क्या करेगा, मूव करेगा गोल गोल। The cylindrical contains valves generally made of metals then occupy 30-50% volume of the cylinder। वही मैंने बताया, मैंने आपको बताया कि उस डब्बे के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं। बट इन्होंने कहा है कि उसमें वाल्स होती हैं। वाल्स मीन्स क्या होती है, गेंदें, जो जनरली बनी होती हैं मेटल्स, किसी भी धातु की, वो आयरन की हो सकती हैं, सिल्वर की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। देखो आयरन सबसे बढ़िया रहता है, मैं बताऊँगा आपको। तो 30 से 50%, यानी अगर अपना 30% मटेरियल है या 50% मटेरियल है तो 50% क्या रहेंगी, बॉल्स रहेंगी, यानी आधे पे बॉल्स रहेंगी, आधे पे अपना मटेरियल रहेगा। उसके बाद द ड्रग टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर अलॉन्ग विथ बाल्स इज अबाउट 60% वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर।
अब देखो 30% क्या हो गया अपना, या 50% बॉल्स हो गई। अब बचा कितना 50%, तो 50 to 60% अपन को क्या लेना, मटेरियल, और मटेरियल को कहाँ फिल करना, उसी सिलेंडर में, उसी सिलेंड्रिकल होल में अपन को फिट करना है, और फिर अपन क्या कर देंगे, उसको कस देंगे पेंच की सहायता से। द मिल इज अलाउड टू बी रोटेट ऑन अ करेक्ट स्पीड। इसकी कुछ एक हमेशा याद रखना, जब भी अपन कोई मशीन चालू करते हैं या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल की मशीन होती है, वो हमेशा एक निर्धारित ऊर्जा लेती हैं, निर्धारित एनर्जी लेती हैं और मूव करती हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको हाई वोल्टेज दे दो या फिर लो वोल्टेज, कोई भी चीज़ हो हमेशा मेंटेन वोल्टेज पे काम करती है। तो ये हो गया अपना जनरल, वही है। देखो सबसे पहला मैं बता रहा, एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एक शाफ्ट लगी रहती है और उस वही एक कनेक्ट रहती है किससे, स्विच से। मशीन एक पूरी मतलब एक मशीन रहती है, मशीन में अपना जो होलो रहता है सिलेंडर, उसमें अपन क्या करते हैं, मटेरियल फिल करते हैं और उसमें आगे से अपनी मेटल्स की क्या रहती हैं, बॉल डरी रहती हैं। अब अपन ने स्विच ऑन किया, मशीन चालू हुई, तो जो सिलेंडर है वो घूमा। अब जो उसमें अपन ने कोई भी मतलब पाउडर डाल दिया या कोई भी मतलब ग्रेन्यूल्स डाल दिए, तो वो बॉल से टकराएंगे, जब वो घूमेगा तो टकराएंगे। फिर उनमें एक मतलब वर्क करेगा क्या, एट्रीशन या इम्पैक्ट। दो मेथड यूज होंगे और उनसे अपना क्या होगा, साइज रिडक्शन हो जाएगा। जब अपन साइज रिडक्शन कर लेंगे, अपन अपना मटेरियल बाहर निकाल लेंगे। अगर हम बात करें वर्किंग की, अब वही बता रहा कैसे वर्क करती है। तो फर्स्टली क्लीन द मिल प्रॉपरली। जो अपनी मिल है उसे अपन मिल कहती है, हाँ अपन मशीन बोल सकते हैं। तो जो भी अपना मिल है या मशीन है उसको अपन क्या करेंगे, प्रॉपरली साफ़ करेंगे, सबसे पहला क्लीन करेंगे। उसके बाद नाउ ओपन द कैप ऑफ बॉक्स एंड एंटर द ड्रग मॉलिक्यूल। वही मैंने बताया, जो सिलेंड्रिकल का कैप है उसे अपन ओपन करेंगे और अपने ड्रग को क्या करेंगे, इनलेट कर देंगे, उसमें डाल देंगे। देन स्टार्ट द मशीन, मशीन को स्टार्ट करेंगे। एंड एडजस्ट द स्पीड, और उसकी स्पीड को क्या करेंगे, मेंटेन। मशीन को स्टार्ट करके अपन हाई मेंटेन अमाउंट वोल्टेज पे उसको क्या करेंगे, फिट करेंगे। ऑन मीडियम स्पीड इट विल स्टार्टेड एंड रिड्यूस द पार्टिकल साइज। ना अपन को हाई मीडियम पे मतलब ले जाना स्पीड पे, हाई स्पीड, और ना लो स्पीड। अपन को कैसी चलानी, मीडियम चलानी मशीन। आफ्टर रिडक्शन स्टॉप द मशीन। जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद अपन को मशीन को बंद कर देना है। देन एक्सेस आउट द मटेरियल, और मटेरियल को क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। एंड सेपरेट आउट द बाल फ्रॉम पार्टिकल्स। जो बाल हैं, अब जो अपन ने उसमें बाल डाली थी किसकी, आयरन की, वो भी तो रहेंगी पार्टिकल के साथ। तो अपने मटेरियल को और बाल्स को क्या कर लेना, सेपरेट यानी अलग अलग कर लेना है। तो ये अपना साइज रिडक्शन हो जाएगा। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर को बात कहूँ तो स्ट्रक्चर में आपको उसी मतलब वीडियो में शो करा दूंगा। कुछ नहीं रहता है, एक स्टैंड रहता है, स्टैंड के बीच में इतना रहता। स्टैंड ये हो गया क्या, ये हो गया अपने दो स्टैंड, ये स्टैंड हो गया। अब इसकी जो बीच का ये पोर्शन दिख रहा है, इसके बीच में रहता है एक सिलेंड्रिकल फिट, इसी बीच में यह मूव करता है सिलेंडर। ये हो गई अपनी सॉफ्ट, दो सॉफ्ट हो गई, और ये ऐसा रहता है स्टैंड। ये स्टैंड हो गया, स्टैंड के ऊपर दो सॉफ्ट लगी रहती हैं और उनके बीच में क्या रहता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल रहता है जिसमें अपन मटेरियल को फिल करते हैं। मैं आपको बता दूंगा, उसी मतलब डायग्राम शो कर दूंगा स्क्रीन पर। यूजेज की बात करें तो यूजेज यार नॉर्मली है, इसका हम यूज़ किस में करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। और ड्राई और वेट, जो अपना ड्राई मीन्स सूखा और वेट मीन्स गीला पदार्थ होता है, उनको ग्राइंड करने में, उनको मतलब उनके छोटे छोटे पीस करने में अपन इसका यूज कर सकते हैं। फाइन पाउडर, यदि अपन को मतलब बहुत पतला या मतलब बहुत पिसा हुआ पाउडर बनाना तो अपन वहाँ इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके किसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो एडवांटेज यही है कि अपन को जो पाउडर है वो वेरी फाइन मिलता, बहुत मतलब अच्छा पतला अच्छा पिसा हुआ पाउडर मिलता है। और यह मतलब गीले और सूखे मटेरियल के लिए सूटेबल होता है। इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोर करे, विदाउट नॉइज, ये हो गया एडवांटेज। लॉस एनर्जी, मतलब एनर्जी इसमें कम लगती है। आल पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल साइज हो, मतलब किसी भी पार्टिकल साइज इस मील में क्या हो सकते हो, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, रिड्यूज। चाहे जितना बड़ा पार्टिकल हो वो छोटे छोटे पार्टिकलों में विभाजित कर देती है मशीन। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज ज़्यादा लगता, अपनी ऊष्मा ज़्यादा लगती है, एनर्जी ज़्यादा लगती है, करंट ज़्यादा लगता। बाल मिलिंग इज अ स्लो प्रोसेस, जो अपनी बाल मिल है ये स्लो प्रोसेस है, मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है।
जो मतलब ज़्यादा बड़ा पार्टिकल है इसमें, मतलब अपन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो, मैंने ऐसा कहा है ना कि मतलब बड़ा पार्टिकल, अब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो ज़्यादा बड़े पार्टिकल को अपन ग्राइंड नहीं कर पाएंगे। और अगर जो फाइबर मटेरियल है प्लास्टिक वाला, उसको भी अपन इसमें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसके क्या है डिसएडवांटेज। अगर हम बात करें फ्लूइड एनर्जी मिल की, तो फ्लूइड एनर्जी मिल क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल मेनली वर्क करती है साइज रिडक्शन के लिए। और एक चीज़ और, फ्लूइड एनर्जी मिल के बहुत सारे नाम हैं, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है, हमेशा इतना याद रखना। फ्लूइड एनर्जी मिल के मैं नाम बता रहा, इसे हम बोलते हैं माइक्रोनाइजर मिल, जेट मिल, अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स। अब मैं इनके नाम बता रहा क्यों बोलते हैं। माइक्रोनाइजर मीन्स होता, माइक्रो मीन्स होता छोटे छोटे, इसमें अपन को बहुत फाइन पार्टिकल मिलता। अगर हम बात करें, अगर अपन को पाउडर फॉर्म चाहिए बिल्कुल, तो हम इसी मिल का यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। अल्ट्रा फाइन इसमें लिखा नहीं, इसे हम जानते हैं अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। अल्ट्रा फाइन मीन्स होता बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स अगर अपन को चाहिए तो अपन फ्लूइड एनर्जी मिल का उपयोग करेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ समझना, फ्लूइड एनर्जी मिल का मतलब इससे नहीं समझ लेना कि फ्लूइड मीन्स होता क्या, तरल पदार्थ, सॉल्यूशंस। फ्लूइड मतलब समझते हो तुम, फ्लूइड से मत ले लेना। फ्लूइड का मतलब इसका नाम है, बाकी अपन यहाँ इस पर ना वाटर यूज कर सकते हैं, ना कोई भी मतलब केमिकल यूज नहीं कर सकते, ये नाम है इसका। प्रिंसिपल की बात करें, वही है इम्पैक्ट आर्टिसियन, इसमें भी अपना वही होता है इम्पैक्ट, यानी हथौड़े वाला सिस्टम। इम्पैक्ट अगर अपन किसी पर इम्पैक्ट डालें, और एट्रीशन मीन्स होता है रबड़ करें किसी को टकरा के, मतलब वो रिड्यूस करे साइज, वही है प्रिंसिपल सेम है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहता है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ पाइप विच हैज अ डायमीटर ऑफ 20 से 200 नैनोमीटर तक, डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल हाइट ऑफ लूप विच में बी अप टू अबाउट 2 मीटर। इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें एक पाइप लगा रहता है और एक लूप रहती है, विच हैज एक डायमीटर, एक पर्टिकुलर डायमीटर की एक लूप रहती है। और एक क्या उसमें, इसमें फिट होता है हॉपर। हॉपर होता है किसके लिए? हॉपर अपना होता है फीड के लिए, जो भी अपन मटेरियल डाल रहे हैं उसे अपन हॉपर बोलते हैं, जिसकी सहायता से अपन डालते हैं मटेरियल। हॉपर लगा रहता है इनलेट पार्टिकल विच हैव रिड्यूस वन इनलेट, एक इनलेट लगा रहता है, एयर एनी इनलेट और गैस फ्लूइड, एक आउटलेट रहता है, एक इनलेट। इनलेट किस लिए रहता है? ताकि एयर अंदर जा सके, और आउटलेट ताकि हीट है वो बाहर निकल सके। एंड वन आउटलेट फ्रॉम वेयर गेट रिड्यूस पार्टिकल साइज, ये आउटलेट इसलिए रहता, एक तो अपने 2 आउटलेट रहते हैं इसमें, एक तो अपना जिससे पार्टिकल निकलेगा और दूसरा जिससे अपनी हीट प्रोड्यूस होगी, 2 रहते हैं। वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले अपना ड्रग या सॉलिड सब्सटेंस अपन ने किस में, हॉपर में डाले, जिसको अपन को पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना है उसको अपन किस में डालेंगे, हॉपर में। उसके बाद अपन क्या करेंगे, हॉपर में डालने के बाद थ्रू एयर विच हाई प्रेशर, उसमें अपन क्या करेंगे, इनलेट की सहायता से एयर, अपना एयर अपन किससे अपन यूज कर सकते हैं, आप बताओ मुझे, आप कमेंट में बताना। जैसे अपना कोई सब्सटेंस है, कोई मशीन है, अगर हमें उसमें एयर जमानी है तो हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं, किस इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं जो हवा फेंकता हो? यार वही है प्रेशर पंप। हवा, आपने फैन नहीं देखा, बहुत बड़ी बड़ी फैन रहती हैं, वही तो करते हैं, हवा को अपना अंदर भेजते हैं। तो अपन को उसी फैन की सहायता से क्या करना, इसमें अपन को एयर इंड्यूस कराना है। ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ टर्ब्यूलेंस इम्पैक्ट एंड डिग्री। अब एक चीज़ समझो, अपन ने पार्टिकल अंदर डाल दिए, पार्टिकल अपने अंदर चले गए, अब अपन बहुत तेज़ी से अपन हवा उसमें इनलेट कराएंगे, तो हवा से वो पार्टिकल एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे नहीं, और जब टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद अपना पार्टिकल है वो जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे और टूटेंगे, और यह प्रोसेस बार बार टकराते हैं, वो बार बार एजिटेशन करते हैं, तो फिर उससे क्या होगा, पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, मतलब पाउडर का डायमीटर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, देन विल बी रिसीव, और फिर जब अपना पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा अपन उसको रिसीवर की सहायता से रिसीव कर लेंगे। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो वेरी फाइन पार्टिकल, अगर अपन को वेरी फाइन पार्टिकल चाहिए तो उसमें यूज कर सकते हैं। इट मेनली यूज फॉर हीट सेंसिटिव, जो बहुत हीट सेंसिटिव मटेरियल रहते हैं उनका अपन इसमें यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव का मतलब क्या होता, जो मतलब हीट के, जैसे अपन हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जैसे अपना कोई ड्रग है या कोई मेडिसिन है,
उसको अपन ने थोड़ी सी उसमें दिखा दी, वो तुरंत मेल्ट होने लगती है। उन्हें अपन बोलते हैं हीट सेंसिटिव, यानी थोड़ी सी ही हीट मिलती है और वो क्या हो जाते, कंटामिनेट हो जाते, स्पॉइलेज होता है, खराब हो जाते, उन्हें अपन बोलते हैं हीट सेंसिटिव। एडवांटेज की बात करें तो इट गिव पार्टिकल्स अल्ट्राफाइन, वही है अल्ट्राफाइन अपन को साइज देता है। लेस कंटामिनेशन की कम चांस रहते हैं, कंटामिनेशन कम होता है इसमें। वेरी सूटेबल रहती है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें, मेल्ट, जिनका मतलब क्या रहता है, इट कैन नॉट यूज फॉर मिलिंग फॉर सॉफ्ट गमी, जो गम वाले सब्सटेंस रहते हैं उनमें अपन इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अपन गमी सब्सटेंस यूज करेंगे तो हवा वहाँ पर क्या कर लेगी, अपनी एयर क्या ही कर लेगी। आप कभी गम होता, जो गम ग्लू होता, आप उसमें हवा तेज करना तो वो मतलब क्या होगा, गमी सब्सटेंस थोड़े दूर तक अपना मतलब जा सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा मतलब उसका वो होता लेंथ अपनी इंक्रीज कर सकता है, वापस फिर अपना उसी डायमीटर में या डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अपन गमी सब्सटेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, और इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यह मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती है और शोर बहुत ज़्यादा होता है इसमें। अगर हम बात करें आपको इसके मतलब डायग्राम की, तो अगर आप डायग्राम देख पाओ तो मैं अभी आपको दिखा रहा, बाकी स्क्रीन पर तो मैं शो ऑफ कराई दूंगा, 1 मिनट आप देखना। ये डायग्राम ये है अपना इसका डायग्राम। ये रहता क्लासीफायर। क्लासीफायर क्या करता है, जो अपना मटेरियल है, ये मटेरियल को यहाँ पर ले आता है, पाइप रहता है इसमें, और ये अपना इनलेट, ये होता हॉपर। हॉपर ये दिख रहा है आपको, हॉपर से अपन फीड इनलेट करवाते हैं, और ये नोजल लगे रहते हैं नीचे, नोजल्स जिससे अपनी एयर जाती है, और यहाँ अपने ये रहते हैं पार्टिकल्स। जो ये पार्टिकल्स हैं ये हैं यहाँ पर, ये तीर दिखा रहे हैं, ये अपना पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल से जब जाएंगे तो हवा इनको ऊपर की ओर भेजेगी, ऊपर से मतलब एक दूसरे से टकराएंगे और पार्टिकल साइज अपना रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया मेनली इसका डायग्राम। तो ये मेनली डायग्राम है। एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अगर आप बात करें अपन एड्ज रनर मिल, तो एड्ज रनर मिल सेम होती किसकी तरह, हमर मिल की तरह। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मैं आपसे मतलब विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा, आप पिछला वीडियो देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। एड्ज रनर मिल इज आल्सो नोन एज रोलर मिल, रोलर स्टोन मिल। इसमें पत्थर के 2 बड़े बड़े रोलर लगे रहते हैं। अब आप सोचो, आपने एक चौक ली, चौक मीन्स होता खड़िया, जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अपन ने चौक ली, चौक को अपन ने टेबल पर रख लिया। अब अपना पत्थर है, रोलर हैं, बड़े बड़े रोलर, डंबल शेप के पत्थर हैं, रोलर हैं। अब डंबल को तुम उस चौक पर घिसना तो अपना क्या होगी, चौक अपनी आराम से आसानी से फूट जाएगी। तो ये मिल वही वर्क करती है। इसमें 2 पत्थर के रोलर लगे रहते हैं जो अपने ड्रग को क्या करते हैं, पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं। इट कंटेन्स 2 लार्ज ग्राइंडिंग स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, दैट रोटेट स्लोली, और स्लोली रोटेट करते हैं। लार्ज बॉल कंटामिनेट टू मटेरियल एंड क्रश, और उनको मटेरियल को क्रश करते हैं इनटू फाइन पाउडर में। प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल अलग है। यह प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, कंप्रेशन। अब कंप्रेशन समझो ना क्यों, ये है अपना रोलर। अब वो मतलब ऐसा चलता, देखो मैं बता रहा कैसा चलता, ऐसे चलता, ऐसे। अब अपना ये हो गया मतलब जैसे प्लेट पे अपना रखा क्या, मटेरियल, कोई भी मटेरियल अपन ने रख लिया। अभी अपना ऐसे चलेगा तो कहीं ना कहीं उसको कंप्रेस कर रहा ना, नीचे दबा रहा ना ऐसी मटेरियल, तो कंप्रेशन की मेथड पे काम करता है। और शियरिंग फोर्स क्या होता है, ये चीज़ बहुत आप समझो। शियरिंग फोर्स होता क्या है, सबसे पहले शियरिंग फोर्स होता है, ये है अपना, जैसे अपना ये रोलर चल रहा है, ठीक, ये अपना चल रहा है, तो मतलब ऐसे देखो, ये ऐसे गया, ऐसे गया, तो उसको क्या कर रहा है, शियर, मतलब ऐसे अपना घल रहा है ना एक फोर्स इस आकार में। जैसे एक चौक है, अपन इस आकार में उसको फोर्स लगाएंगे तो वो पार्टिकल, उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस, ये शियर हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, फैल जाएंगे, तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है, जैसे अपन शियरिंग फोर्स कहते हैं। तो यह 2 प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कंप्रेशन और शियरिंग। ठीक, आप समझ गए होंगे। ये है मेनली डायग्राम, मैंने देखो आपको यार पहले ही बता दिया। एक सॉफ्ट लगी रहती है, सॉफ्ट में मतलब रोलर अटैच रहते हैं, और एक प्लेट पर या बेड पर अपना क्या रहता है, पार्टिकल साइज। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा रहता।
इसमें एक सॉफ्ट दिख रही होगी आपको, सॉफ्ट के बाद क्या दिख रहा है, रोलर्स, रोलर्स के बाद बेड, बेड में अपना क्या रखा, मटेरियल, बेड में अपना मटेरियल रखा है, और बेस, बेस मीन्स होता है स्टैंड, स्टैंड ये ऐसा ही वर्क करता है। और ये मतलब पैक नहीं रहती, ये रहती है खुली, ओपन रहती है, आपको समझ आ गया होगा। और इसमें 2 हैवी वेट रोलर लगे रहते हैं, रोलर मूव ऑन बेड, जो रोलर रहते हैं वो बेड पर मूव करते हैं, और जिससे अपना स्टोन जो मतलब ड्रग है वो क्या हो जाए, ग्राइंड हो जाता है। और जब अपना एक पर्टिकुलर मतलब फाइन पाउडर बन जाए फिर अपन उसको एक्सक्रिएट कर लेते हैं। वर्किंग की बात करें, मटेरियल पुट ऑन द बेड, सबसे पहले अपन मटेरियल को बेड पर डाल देंगे, बिटवीन रोलर विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर। स्क्रैपर मीन्स क्या होता है, स्क्रैपर आप ऐसा समझो, एक हॉपर नहीं होता, आपने देखा होगा, अगर आप मेरे को मैं समझाऊँ तो स्क्रैपर होता भरने वाला, जिससे अपना अपन मटेरियल भरते हो फिर उसमें डालते हो। आप एक चीज़ समझो, आपने लैब में देखा हो स्पैचुला है, स्पैचुला होता छोटा और एक बड़े टाइप का वो होता है स्क्रैपर रहता है, जिससे अपन भर के मटेरियल डालते हैं। तो स्क्रैपर की सहायता से अपन बेड पर मटेरियल डाल देंगे और फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे, जो रोलर है वो मूव करेंगे, जब मूव करेंगे तो जो मटेरियल है उसका मतलब पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा, जब रिड्यूस हो जाएगा तो अपन मशीन को बंद करके उस पार्टिकल साइज को एक्सक्रिएट कर देंगे। अब अगर हम बात करें इसके यूजेज की, तो ये यूजेज है, जैसे अपन को किसी मतलब ड्रग या कॉस्मेटिक्स का क्या करना है, पार्टिकल साइज रिडक्शन करना है तो उसमें यूज कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर प्लांट बेस प्रोडक्ट, प्लांट जैसे प्लांट होते उसमें भी यूज होता है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में अपन इसका यूज कर सकते हैं। और अगर अपन को वेरी फाइन पार्टिकल चाहिए तो अपन उसमें इसका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज, वेरी फाइन पार्टिकल साइज ऑप्टेन, जो मतलब पार्टिकल साइज है वो वेरी फाइन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब पिसा हुआ। सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा मतलब बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहता है और इसको हर कोई मतलब ऑपरेट कर सकता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, लॉस लेस अटेंशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन है। इसका अटेंशन का मतलब क्या हो गया, इसमें अपन को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें अपन ने चालू कर दो, 10 से 15 मिनट के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, जब आप आओ तो आपको एक पर्टिकुलर साइज मिल जाएगा, तब तक आप उसको अपन क्या कर लो, एक्सक्रिएट कर लो। अगर हम बात करें अब इसके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस, इसमें बहुत ज़्यादा शोर होता है पहली बात। चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू रोलर मटेरियल, कंटामिनेशन के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, किसके कारण, रोलर के कारण। अगर हम बात करें, इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी, जैसे अपना कोई गमी प्रोडक्ट है तो उसमें अपन यूज नहीं कर सकते हैं। मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है इसमें। और टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आज ने अपन ने 3 मिल पढ़ी, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अगली मिल के बारे में जो जो रह गई हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।